अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद अज़ीम। आई होप सो तमाम एस्पायरेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज हम हमारा जो है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट का चैप्टर नंबर 8 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस के बारे में। तो इससे पहले जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7, वो हमने कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कि पब्लिक नॉइसेंस एंड इंक्रोचमेंट क्या होती है। तो अगर एक बंदा जो है वो पब्लिक न्यूसेंस या इंक्रोचमेंट करता है, तो उसको चैप्टर नंबर एक्सप्लेन करता है कि अगर आपने उसको समन करना है या उसको नोटिस भेजना है तो वो आपने कैसे करना है, ठीक है? तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और सेकंडली हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज़रूर जॉइन करें, वहाँ पे आपको इस तरह की मज़ीद अपडेट्स जो हैं पीपीएससी, एफपीएससी से रिलेटेड वो मिलती रहेंगी। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले जो हमारे पास सेक्शन है वो सेक्शन 40 है, इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस। तो इशू को जो नोटिस है उसको इशू कैसे करना है और उसकी डिलीवरी को कैसे पॉसिबल बनाना है, ठीक है? इसमें हमारे पास जो सबसे पहले है, नोटिस में बी इशूड एंड डिलीवर्ड थ्रू वन और मोर प्रिस्क्राइब्ड मोड्स। तो जो नोटिस है वो एक या एक से ज़्यादा तरीकों से जो है वो डिलीवर किया जा सकता है, और उसकी क्लॉज़ जो है वो ए है, सेक्शन 41 ए, ठीक है? उसमें हमारे पास जो है सबसे पहले है, नोटिस शैल बी पर्सनली सर्व्ड, ठीक है? तो नोटिस जो है वो आप पर्सनली उसको बराह रास्त जाके जो मुल्ज़िम ऑफेंडर है उसको दे सकते हैं। रिसिप्ट ऑफ नोटिस शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑफेंडर। जो ऑफेंडर है उससे आपने रिसीविंग लेनी है, कोई सिग्नेचर लेना है, कोई उसकी इमेज लेनी है उसको नोटिस देते हुए, तो ये भी एक मोड ऑफ डिलीवरी है आपके पास। उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारे पास, रिफ्यूज़ल टू रिसीव नोटिस शैल नॉट इनवैलिडेट द नोटिस और प्रोसीडिंग्स। अगर वो नोटिस को लेने से इनकारी है, या वो कहता है कि मैंने नोटिस नहीं रिसीव करना है, या वो सिग्नेचर नहीं करता, और आप नोटिस, तो आपका नोटिस जो है उस पे उसका कोई असर नहीं होगा, नोटिस वैलिड रहेगा, और उससे जो केस की प्रोसीडिंग्स है उस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है? बॉडी कैम फुटेज शैल बी सफिशिएंट प्रूफ। तो अगर आप उसको नोटिस देते हैं कि, या उसकी कोई पिक्चर बना लेते हैं कि मैं इसको नोटिस दे रहा हूँ, और ये बॉडी कैम से उसकी कोई इमेज वगैरह कैप्चर कर लेते हैं, तो ये भी एक प्रूफ होगा कि उसको नोटिस डिलीवर कर दिया गया है, ठीक है? उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है सर्विस एट प्रीमिसेस, ठीक है? कोरियर सर्विसेज। तो अगर आप वहां पे किसी वजह से नहीं जा सकते, तो आपने क्या करना है, आप उसको कोरियर के थ्रू भेज सकते हैं। इफ ऑफेंडर कैन नॉट बी लोकेटेड, नोटिस शैल बी सर्व्ड थ्रू कोरियर सर्विसेज, ठीक है? अगर आप बार बार जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक एड्रेस पे बार बार जा रहे हैं और वो आपको नहीं मिल रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोरियर के थ्रू उस नोटिस को डिलीवर करवा सकते हैं, ठीक है? तो ये भी एक वे है आपके पास। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास, इफ ऑफेंडर इज द ओनर बट नॉट इन पोजेशन, नोटिस सेंड टू द लास्ट नॉन एड्रेस। अगर कोई ऐसा मुजरिम जो कि किसी जगह का मालिक है लेकिन वो उस जगह पे नहीं रह रहा, उस जगह पे कोई किरायादार रह रहा है, बट जो उसका एड्रेस है आपके पास वो वही है, तो आप उस आखिरी पते के ऊपर, जो उसका आपके पास आखिरी पता है, जो आपको पता है कि ये मुल्ज़िम यहाँ पे रहता है, अगर उसके पास कोई 5-10 प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास ये उसका एक गिवन एड्रेस है, तो आप उस एड्रेस पे भी उसको भिजवा सकते हैं, चाहे वो वहाँ पे रहता है या नहीं रहता, ठीक है? उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, इफ ऑफेंडर इज ऑक्यूपाइंग ओनर, टेनेंट और पोजेसर, नोटिस सेंड टू प्रॉपर्टी एड्रेस, ठीक है? तो अगर कोई मुजरिम जो है वो किसी जगह पे रह रहा है, वो चाहे उसका मालिक है, किरायादार है, या फॉर एग्जांपल वो उस जगह पे उसका पोजीशन है, तो आप फिर भी उसको उसी एड्रेस पे वो नोटिस भेज सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास वो है अफेक्सिंग ऑफ नोटिस। तो आप नोटिस को कैसे चिस्पा कर सकते हैं, या आप कोई इश्तिहार है वो कैसे लगाएंगे, ठीक है? तो जो यहाँ पे है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बार-बार किसी नोटिस की डिलीवरी करने जा रहे हैं और वो बंदा आगे से आपको नहीं मिल रहा है, या वो कहता है मैं आज जॉब पे हूँ या आगे पीछे गया हुआ हूँ, तो आप जो है वो नोटिस किसी ऐसी जगह पे चस्पा करेंगे जहाँ पे उसे वो क्लियरली नज़र आ जाए, ठीक है? तो ये है इसमें, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपके पास, अफेक्सिंग शैल बी एट हाउस वे ऑफेंडर लास्ट रिजाइडेड, वर्कड और डिड बिजनेस, ठीक है? तो अगर कोई जो मुजरिम है वो, उसका आपको जो लास्ट घर का एड्रेस पता है जहाँ वो रहता था, उसकी जो आखिरी रिहाइश है उसका पता है, या जहाँ पे वो काम करता था, या अगर उसका कोई ऑफिस था जिसका आपको एड्रेस पता है,
तो आप वहाँ पर भी जाके नोटिस मालिक को दे भी सकते हैं, और चस्पा करके भी उसको एक नोटिस की पिक्चर ले सकते हैं, जिससे ये श्योरिटी होगी कि आपने नोटिस या तो डिलीवर कर दिया है या उसको वहाँ पे चस्पा कर दिया है, फिक्स कर दिया है, ठीक है? तो इससे भी नोटिस की जो डिलीवरी है वो मुतासिर नहीं होगी, और उसकी जो प्रोसीडिंग्स है उस पे इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि नोटिस को यही कंसीडर किया जाएगा कि नोटिस डिलीवर हो चुका है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर, ठीक है? अगर कोई बंदा जिसका आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एड्रेस भी नहीं पता, उसका आपको नहीं पता कि वो कहाँ पे रहता है, या वो कोई फ़रार मुजरिम हो चुका है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, इश्तिहार के थ्रू या एलानों के थ्रू जो है वो आप जो है वो उसकी जो नोटिस है उसकी डिलीवरी करेंगे, कि ठीक है? उसमें हमारे पास जो है, इफ़ अदर मोड्स फेल, नोटिस में बी पब्लिश्ड इन डेली नेशनल उर्दू न्यूज़पेपर, ठीक है? अगर वो फॉर एग्जांपल आपको कोई वे नहीं मिल रहा, ना आप चस्पा कर सकते हो, आपको एड्रेस नहीं पता, आप कोरियर के थ्रू भी नहीं भेज सकते, आप पर्सनली जाके भी नहीं दे सकते, तो आप क्या करोगे, आप किसी उर्दू न्यूज़पेपर जो कि नेशनल न्यूज़पेपर होगा, उसमें आप इसको इश्तिहार दे दोगे, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास वो है लोकल प्रोक्लेमेशन, ठीक है? कि आप ऐलान के थ्रू कैसे वो नोटिस को डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप किसी मस्जिद में किसी जगह पे जाके ऐलान के थ्रू भी वो नोटिस जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोक्लेमेशन में बी थ्रो लाउड स्पीकर इन द लोकेलिटी, ठीक है? ऐलान जो है वो जो लोकल मस्जिद वगैरह होती हैं वहाँ पे आप ऐलान के थ्रू जो है वो नोटिस को डिलीवर करवा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन है इसमें हमारे पास वो है सर्विंग एम्प्लॉय शेल सर्टिफाई सर्विसेज ऑन डुप्लीकेट कॉपी ऑफ नोटिस। तो जो भी बंदा नोटिस डिलीवर करने जा रहा है या नोटिस को वहाँ पे डिलीवर कर रहा है, उसने उसकी नकल की तस्दीक ज़रूर करनी है, उसने एक सर्टिफाइड कॉपी लेनी है, ठीक है? जिसके थ्रू वो वेरीफाई कर सके कि मैंने जो है वो नोटिस को डिलीवर कर दिया है, ठीक है? तो ये था हमारा चैप्टर 8, जिसमें हमने नोटिसेस और उनकी डिलीवरी के बारे में देखा है, ठीक है? और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास वो है चैप्टर 9, पेनल्टीज़ के बारे में, ठीक है? तो अगर आप इसकी हायरार्की को देखें और समझें थोड़ा-सा, तो जैसे कि चैप्टर 7 में देखें हमने, जब पब्लिक नुइसेंस एंड एनक्रोचमेंट को देखा, तो एक बंदा जिसने पब्लिक नुइसेंस की या उसने एनक्रोचमेंट कर दी, तो अब दूसरा वे क्या आया कि सेकंड चैप्टर मतलब 8 चैप्टर में आया कि हमने अब उसको उसकी इंक्वायरी के लिए उसको नोटिस कैसे भेजना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। तो चैप्टर 8 आ गया कि नोटिसेस, ठीक है? और उनकी डिलीवरीज़ के बारे में, ठीक है? और अब नेक्स्ट क्या आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो वो आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो उसकी चैप्टर 9 में पेनल्टीज़ डिफ़ाइन कर दी गई हैं, ठीक है? तो अगर वो नोटिस को नहीं फ़ॉलो करता और नहीं आता तो उसकी पेनल्टीज़ क्या होंगी, ठीक है? तो पेनल्टीज़ अंडर द एक्ट होंगी, ठीक है? सबसे पहले तो ये है। उसके बाद फॉर एनफोर्समेंट ऑफ शेड्यूल लॉज़ ओनली दोज़ पेनल्टीज़ मे बी इम्पोज्ड व्हिच आर परमिटेड अंडर द रेलेवेंट लॉ, ठीक है? तो शेड्यूल लॉज़ के अंडर या जो इस पैरा के लॉज़ के अंडर डिफाइन पेनल्टीज़ हैं या फाइन्स हैं, ठीक है? वही उसको दिए जाएँगे, इससे हट के कोई सज़ा या कोई फाइन उस पे इम्पोज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड अंडर द एक्ट एक्सपेक्ट इन द मैनर एज में प्रिस्क्राइब, ठीक है? इस एक्ट के अंदर अगर किसी सज़ा का या किसी फ़ाइन का तरीका डिफ़ाइन नहीं है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ डिफ़ाइन नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर फ़ाइन कर सकता है, तो वो नहीं कर सकता, ठीक है? तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको कोई सज़ा या कोई उसको फ़ाइन नहीं दे सकते, जो डिफ़ाइन है एक्ट और शेड्यूल लॉज़ के अंदर वही आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है पिक्यूनरी लिमिट्स फॉर पेनल्टीज़, ठीक है? तो जो जुर्माने हैं उनकी भी हद मुकर्रर की गई है, और उसमें उसको कुछ कैटेगरीज़ में भी डिफ़ाइन किया गया है, जैसे प्राइवेट पर्सन्स को आप लोग कितना कर सकते हैं, अगर कोई कंपनी है या कोई बिज़नेस है तो उसको कितना-कितना फ़ाइन कर सकता है, और कौन-कौन सा ऑफ़िसर कितना फ़ाइन कर सकता है, ठीक है? तो जो जुर्मानों की हद है वो भी डिफ़ाइन कर दी गई है, उससे आप हट के उससे ऊपर फ़ाइन्स नहीं कर सकते, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास और लास्ट है इस चैप्टर में, ये वो बिल्कुल छोटा-सा चैप्टर था पेनल्टीज़ के बारे में। तो इसमें जो लास्ट है हमारे पास वो है पिक्यूनरी जस्टिफिकेशन फॉर इम्पोज़िशन ऑफ पेनल्टीज़ शैल अप्लाई टू
ऑफिसर्स ऑफ द अथॉरिटी एज मे प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो जुर्मानों की जो जुर्माना करने की एक लिमिट है जो अथॉरिटी ने ऑफिसर्स को दी है, ऑफिसर उस हद से ऊपर फाइन जो है वो नहीं कर सकते। तो लास्ट सेक्शन भी उसी के बारे में था, ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।